कि जो बुलडोजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, जो बुलडोजर मध्य प्रदेश के प्रशासन ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, और जब बुलडोजर चला रहे थे तो आप देख सकते कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, माता बहनें कैसी रो रही थी, लेकिन इस भाजपा सरकार के इस प्रशासन को और इन अधिकारियों को थोड़ी भी तरस नहीं आई मेरे भाइयों साथियों। ऐसी निर्दयी सरकार के खिलाफ, ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश का हजारों की संख्या में जो जय आदिवासी युवा शक्ति का युवा आया है और सरकार के खिलाफ जो खुला बिगुल खोला है, कि मैं कहना चाहता हूं मोहन यादव जी, 2018 में भी हमने शिवराज मामा को चैलेंज किया था कि नहीं किया था कि मामू आदिवासियों से पंगा मत लो, अगर आदिवासियों से पंगा लोगे तो ये सरकार बनाना भी जानते हैं और गद्दी से नीचे उतारना भी जानते हैं आदिवासी समाज। साथियों, मैं आप सभी के समक्ष ये कहना चाहता हूं, जो बुलडोजर चलाया इन्होंने क्या हमारे आदिवासी अपराधी थे? नहीं थे। ये वो आदिवासी थे जिन्होंने खून पसीना बहाकर जमीन तैयार की, उसको सींचा, उसको ऊंचाई बनाया और आज बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करने के लिए आज वहां पर खेती कर रहे थे और उनके घरों को बिना नोटिस दिए। इतनी निर्दयी सरकार कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, लेकिन भाजपा की सरकार है। बिना किसी नोटिस के अभी हम उस गांव से आ रहे हैं, उन महिलाओं से, उन बच्चों से, उन पीड़ितों से बात करी। उनका कहना था कि वो 40 साल से उस गांव में रह रहे हैं। कितने सालों से? 40 सालों से रह रहे थे, 3 पीढ़ी से रह रहे थे, और सरकार और प्रशासन कह रहा है कि ये 2015 के बाद इन्होंने घर बनाए, 2015 के बाद आए। तो झूठी भाजपा की सरकार और झूठी भाजपा के अधिकारी, इनके सबके खिलाफ एट्रोसिटी में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सरकार सिर्फ आदिवासियों को जुल्म करके जंगलों से बेदखल करने का काम कर रही है। वन अधिकार कानून के तहत जब अधिकार दिया गया कि दिसंबर 2005 से पहले जो भी इस जंगलों में निवास करता आया है, जो भी 3 पीढ़ी से इन जंगलों में रहते आया है, उनको सरकार को पट्टे देना है, उनका मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आदिवासियों को ये सरकार ने पट्टे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 में कि जिनके पट्टे निरस्त कर दिए गए उनके पट्टे नए सिरे से रिव्यू किया जाए, क्योंकि वन मित्र पोर्टल ऐप पर साथियों आज भिगेंगे हम आदिवासी भाइयों के लिए, हम लड़ेंगे आदिवासी भाइयों के लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो पट्टे सरकार किसी कार्रवाई, किसी कारणवश आदिवासियों के निरस्त हो गए, उन पट्टों को फिर दोबारा रिव्यू करे और मध्य प्रदेश के जो 6 लाख पट्टे आदिवासियों के जो पट्टे निरस्त किए, वो पट्टे दोबारा रिव्यू करके दिया जाए। लेकिन भाजपा की सरकार उन पट्टों को देने के बजाय आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। कौन सा न्याय है? आप लोग बताओ मुझे, ये कौन सा न्याय है? दूसरी एक और बात आता हूँ, यहाँ के कुछ दोगले नेता जो पिछले दरवाजे से चंदा लेते हैं, दोनों पार्टियों से चंदा लेते हैं और आदिवासियों से किस बात का समझौता करते हैं? तो एक घर में 4 पत्रे दे दिए तो बोले आंदोलन खत्म हो गया। 4 पत्रे आदिवासियों की कीमत है क्या? 20-10 हजार के चेक पकड़ा दिया, आंदोलन खत्म हो गया। आप बताओ, ऐसे दलालों के खिलाफ समाज को खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे बारे में मैसेज मिला गया कि हीरा लावा तो राजनीति करता है, हीरा लावा ठेमका करता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे खातेगांव में कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना है। मैं समाज का बेटा हूँ और समाज की लड़ाई लड़ने आप लोगों के बीच आया हूँ मेरे भाई। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की राशि सरकार हर जाने के तौर पे दे, क्योंकि सरकार ने गलती करी है। बिना नोटिस के बरसात के मौसम में हमारे आदिवासी भाइयों को घर तोड़े। 50 लाख मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? 50 लाख। और अगर सरकार नहीं देती है, ये सरकार से भीख नहीं मांग रहे मेरे भाइयों, ये आदिवासियों का अधिकार मिला है संविधान में। आज बताओ, किसी बड़े उद्योगपति का घर गिराया सरकार को मध्य प्रदेश में? सिर्फ गरीब आदिवासियों की जमीन छीन रही है, गरीब आदिवासियों को मारा जा रहा है, गरीब आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर
भवन आवास का घेराव करेंगे आने वाले समय में, ये भी बता दें। दूसरी बात, जो आदिवासी 3 पीढ़ी से रह रहे हैं इस धरती पर, इस गांव में, खाते गांव के आसपास, उन आदिवासियों के लिए हमने बात करी, उनके गांव महिलाओं बच्चों बेटों से बात करी, तो उनकी भी मांग है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 10 हेक्टेयर जमीन पर वन पट्टा सरकार दे। मोहन यादव सरकार 10 हेक्टेयर जमीन चाहिए। और अगर सरकार नहीं देती है तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पूरे मध्य प्रदेश का आदिवासी। तीसरी जो हमने मांग जोड़ी कि जिन घरों को मध्य प्रदेश प्रशासन के, मध्य प्रदेश सरकार के जिन अधिकारियों ने बेरहमी के साथ बुलडोजर चलाए, सबसे पहले तो जिले के एसपी, जिले का कलेक्टर और वन विभाग का डीएफओ, इनके ऊपर भी एट्रोसिटी में एक्ट में एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथियों, जब संविधान ने एसपी, कलेक्टर, डीएफओ को आदिवासियों की सुरक्षा और संरक्षण करने का अधिकार दिया, तो ये आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? चला सकते क्यों? क्या बड़े उद्योगपतियों के घरों पर बुलडोजर चलाया? इन्होंने सिर्फ हमारे गरीब आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। और मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, उनको तत्काल सस्पेंड करो, एसपी, कलेक्टर और डीएफओ को, इनको इधर-उधर ट्रांसफर और मध्य प्रदेश में किसी भी आदिवासी के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले 10 बार कलेक्टर, एसपी सोचे मेरे भाइयों। बिना कानून, बिना न्याय, बिना संवैधानिक प्रक्रिया के किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो एसपी, कलेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आदिवासी के घर पे बुलडोजर चला सके। मेरे भाइयों, ये प्रदेश आदिवासियों का है, देश आदिवासियों का है और ये आदिवासी इस देश के मालिक है। साथियों, मेरी जो मांगे है, आप लोग इन मांगों से सहमत हो कि नहीं हो? एक और महत्वपूर्ण मांग, आज मध्य प्रदेश जो फॉरेस्ट विभाग है, वन विभाग है, इस वन विभाग को 2 बड़े अधिकारी चला रहे हैं। एक है बीसीसीएफ मनोज अग्रवाल और दूसरा असीम श्रीवास्तव। ये 2 अधिकारी वो है जिनको न तो कानून का ज्ञान, न संविधान का ज्ञान, पता नहीं कौन सी डिग्री देकर इतने बड़े पद पर बैठ गए और ऐसे आदेश जारी कर दिए। इनका आदेश है कि कोई अतिक्रमणकारी अगर 2023 में खेती कर रहा, 2023 के तहत मुकदमा दर्ज करो, 2024 में भी खेती कर रहा, 2024 के तहत मुकदमा दर्ज करो, 25 में कर रहा तो 25 के तहत, मतलब हर साल एक नया मुकदमा आपके ऊपर कायम होगा ताकि जिंदगी में कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ये ऐसे अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार ने जो आदिवासियों के प्रति नफरत करते हैं, आदिवासियों के प्रति घृणा भरी सोच रखते हैं, उनको जंगलों से बेदखल करने की सोच रखते हैं, ऐसे अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं, मोहन यादव जी से, कि आप इनको तुरंत इन पदों से हटाओ और ऐसे लोगों को आप अधिकारी, 2 आदिवासी